नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश प्रताप सिंह और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ बुखार के बारे में, जिसे इंग्लिश में फीवर कहते हैं, ज्वर। बुखार क्या है? बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार हमारे शरीर का जब बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर कुछ अधिक हो जाता है तो हम उसे बुखार बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि हमें बुखार हो गया। बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार कई प्रकार से आता है, जैसे जाड़ा किटकिटी बन के बुखार आना, यानी जाड़ा लग के बुखार आना, या गले में खराश और खांसी के साथ फिर बुखार हो जाना, या फिर लगातार बुखार का आना जिससे कभी बुखार का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो ये लगातार वाला बुखार टाइफाइड की वजह से हो जाता है, और जो किटकिटी लग के बुखार आता है ये मलेरिया की वजह से होता है। और कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर लगातार महीनों तक बढ़ा हुआ चलता रहता है, जैसे 1 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, जैसे 99 हो रहा है, किसी का 100 तक चल रहा है और लंबे समय तक वो बढ़ा रहता है। तो ये तपेदिक या मलेरिया के बिगड़ने के कारण हो जाता है। बुखार का कारण क्या है? बुखार किस कारण से होता है? जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है हवा के, यानी सांस के द्वारा या फिर मुंह के या खाने के द्वारा, तो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उस वायरस को नष्ट किया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, 70-80 सालों से क्या हो रहा है, एलोपैथिक आ गई है। किसी को बुखार हुआ तो उसे हम एलोपैथिक गोली खिला देंगे, पैरासीटामोल, उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी जो प्रकृति ने हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का रूल बनाया, उसको हम रूल को तोड़ देते हैं। यानी बॉडी टेम्परेचर कम कर दिया, एंटीबायोटिक गोली खिला दी, तो उससे क्या होता है, बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता रहता है धीरे धीरे। अभी आदमी स्वस्थ है, जवान है, तो उसको इतना पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे ये लंबी आगे बढ़ के नई नई बीमारी इसमें आती रहती है, क्योंकि हमने शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम, जिससे हम बुखार को अपने आयुर्वेदिक तरीके से बिना किसी दवाई के हम स्वस्थ कर लेते हैं मरीज को। बुखार ठीक कैसे करेंगे? अगर बुखार ठीक करना बहुत ही आसान है। बुखार ठीक करने के लिए हमें अपने जो डाइट है हमारा, यानी डाइट चार्ट है, जो डेली की डाइट है, उसको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। यानी जैसे हमें आज फीवर हो गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमें आज पहले दिन की डाइट क्या रखनी है? पहले दिन हमें 7 गिलास नारियल पानी और 7 गिलास फलों का रस ये पीना है, और 25 ग्राम के आसपास हमें ड्राई फ्रूट खाने, और 45 ग्राम हमें ग्रीन ली यानी हरे पत्तों का रस वो पीना। हरे पत्तों का रस कौन कौन सा पी सकते हैं? जिसमें हमारा तुलसी के पत्ते गिर लो, और गिलोय के पत्ते हो गए, और क्या कहते हैं, एलोवेरा का जूस भी इसमें गिर सकते हैं। एलोवेरा के पत्ते का जो गुदा निकाल के गए, यानी 25 ग्राम पत्ते करने में, और बीट ग्रास यानी गेहूँ का ज्वारा बूके, उसके जो हरे 7-8 दिन में गेहूँ बोने के बाद जो पौधा निकलता है उसको काट ले और उसका रस निकाल लें। तो ये रस हम पी सकते हैं। मूली के पत्तों का रस, यानी हम अपने बगीचे में खड़े हो जाएं और हमें जो पत्ते ऐसे लग रहे हैं ना, हम खा सकते हैं या पी सकते हैं उनका रस, तो उनका रस निकाल लें। यानी 45 ग्राम रस हमें निकाल के पीना है। शुरू के दिन की डाइट समझ लिया आपने। शुरू के दिन की हो गई 7 गिलास नारियल पानी, 7 गिलास फलों का रस, और 45 ग्राम हरे पत्तों का रस, और 25 ग्राम ड्राई फ्रूट ये खाने भिगो गए। और दूसरे दिन हमें क्या करना है, 5 गिलास नारियल पानी, 5 गिलास फलों का रस, और इसी के साथ हमें दोपहर 12 बजे, ये तो पूरे दिन का है, 5 गिलास नारियल पानी, 5 गिलास फलों का रस, तो दोपहर हमें 12 बजे तक इसमें थोड़ा चेंज और करना है। दोपहर 12 बजे तक हमें फल खाने की और फल, यानी जैसे
कोई भी मौसम के फल, अनार, सेब, संतरे, मौसमी, यानी जिस भी हमारा मौसम चल रहा है उस मौसम में। जैसे गर्मी चल रही है तो खरबूजे, तरबूज, आम ये हो गए। जाड़े चल रहे हैं, सेब आता है जाड़ों में, अमरूद आते हैं, मतलब ये। यानी हमें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट खाना है। दोपहर 12 बजे तक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। यानी जैसे किसी का वजन है 70 किलो तो उसे गुणा कर लेंगे हम 10 ग्राम से। यानी 70 किलो है किसी का वजन, गुणा 10 ग्राम यानी 700 ग्राम फल खाने दोपहर 12 बजे के बाद सलाद खाना। सलाद भी मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी चल रही है तो खीरे, ककड़ी, और जाड़े चल रहे हैं तो मूली, शलजम, गाजर। सलाद कितना लेना? सलाद लेना है बॉडी वेट मल्टीप्लाई 5 ग्राम, यानी जितना शरीर का वजन है उसका गुणा 5 ग्राम से कर देंगे। जैसे 70 किलो वजन है गुणा 5 ग्राम यानी 350 ग्राम सलाद खाना है दोपहर 12 बजे के बाद। फिर शाम को डिनर में भी यही लेना है। लंच का हो गया, डिनर में भी यही लेना है, सलाद। ठीक है। और हम जो ग्रीन ली पियेंगे या तो सुबह में पी सकते हैं 8 बजे, या फिर हम 2 या 3 बजे से 4 बजे के बीच में पी सकते हैं ग्रीन ली, 45 ग्राम पत्तों का रस। तो दूसरे दिन की खुराक क्या होगी? दूसरे दिन की खुराक होगी हमारी 45 ग्राम हरे पत्तों का रस, 5 गिलास नारियल पानी, 5 गिलास फलों का रस, और बॉडी वेट के अनुसार मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 ग्राम से फल 12 बजे तक। और दोपहर 12 बजे के बाद सलाद खाना है 2 बार, तो वो भी बॉडी वेट मल्टीप्लाई 5 ग्राम, तो उतना सलाद खाना है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो तीसरा दिन, अगला दिन तीसरा आएगा। तीसरे दिन हमें क्या करना? तीसरे दिन हमें सुबह से शाम तक 3 गिलास तो नारियल पानी और 2 गिलास फलों का रस, ये हमें पूरे दिन में लेना है। और सुबह मॉर्निंग उठने के बाद और दोपहर के 12 बजे तक हमें केवल जो हमारी दूसरे दिन की डाइट थी 10 ग्राम गुणा बॉडी वेट, यानी किसी का वजन 70 किलो गुणा 10 ग्राम यानी 700 ग्राम फल दोपहर 12 बजे तक खाने, और दोपहर 12 बजे के बाद सलाद खाना है 5 ग्राम गुणा बॉडी वेट, यानी 70 किलो वजन है तो 5 गुणा 70 यानी 350 ग्राम सलाद खाना। ठीक है, तो दूसरे दिन का ये हो गया। और पत्तों का रस हो गया 45 ग्राम हरे पत्तों का रस, कोई से भी हरे पत्ते होने चाहिए, ग्रीन ली होनी चाहिए। उसे है ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है, यानी किसी के अंदर कमी हो तो उसमें ग्रीन ली बहुत काम है। ये हो गया। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 चलता है तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर 100 से ऊपर किसी को बढ़ रहा है, अगर हम इस डाइट को फॉलो करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर से ऊपर बढ़ेगा। और 3 दिन में कोई सा भी बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल, और जैसे अपना ये अब कोविड-19 नया आया है कोरोना वायरस, ये भी 3 दिन में क्योर हो ही जाता है इससे। 3 दिन में बिल्कुल आपको तीसरे दिन बिल्कुल रिलैक्स, एकदम कोई बुखार आएगा ही नहीं। पहले 2 दिन आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन 100 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, और तीसरे दिन बिल्कुल क्योर हो जाएगा। 3 दिन के क्योर हो जाएगा बिल्कुल, गारंटेड है इसका। और ये कई हजार बार टेस्टेड है इसका, और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ अपने ऊपर। और क्या, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 के आसपास पहुँच रहा है, अगर किसी का पहुँच रहा है, वैसे तो पहुँचता ही नहीं, किसी ने थोड़ा सा भी अगर परहेज में थोड़ी सी लापरवाही करी तो उसका थोड़ा बहुत पहुँच सकता है। अगर पहुँच गया तो क्या करें, उसको कम करने के लिए क्या करें? अंग्रेजी उसमें तो एलोपैथिक में तो पैरासीटामोल खिला देंगे, तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन हमारे इसमें आयुर्वेदिक पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा का एक रूप है, उसमें हमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए शरीर को गीले पट्टी से ठंडा करेंगे। यानी सूती कपड़ा लेंगे, उसे ठंडे पानी में भिगो के माथे पे और गले पे और पेट पे 3 जगह रखेंगे, और बदलते रहेंगे कपड़ा बार बार। जैसे गर्म होगा थोड़ा गर्म हुआ तो बदल दिए, और पानी भी बदलते रहेंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आधे 1 घंटे करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर 100 पे आकर रुक जाएगा। फिर
तो ये कर लेंगे इसी। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, और इसका सारा ही लाभ है। अगर कोई ऐसा इस विधि से अगर बुखार उतारेंगे तो हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। जबकि एलोपैथिक से हमारी इम्यूनिटी पावर पूरी वीक होती रहती है धीरे धीरे, और उसको वीक होने के कारण हमारे शरीर में नए नए रोग आते रहते हैं। जैसे कैंसर हो गया और अल्सर हो गया है, कोई भी नए नए रोग, किसी को आँखों के संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी के शरीर के बाल भूरे हो जाते हैं टाइम से पहले। यानी बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में एलोपैथी दवाई के कारण बढ़ती है। तो मेरा चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि एलोपैथिक का संपूर्ण बहिष्कार किया जाए। यानी एलोपैथिक तो बिल्कुल खानी नहीं है, 1 से लाख तक भी। ये हमारे शरीर को कमज़ोर बनाएगी। और हमारे पहले यानी आज से कुछ साल पहले भी जब एलोपैथिक का कम प्रचलन था, 60-70 साल पहले, तब भी आदमी की आयु 100 से आसपास होती ही रहती थी, 60 से तो ऊपर ही रहती है। तो 60 बनाना बहुत भारी बात है। तो ठीक है भाइयों, और आज का हमारा टॉपिक यही था, बुखार, और इसको फॉलो करें। और किसी को कोई भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।